वैभव बहुत प्रतिभावान प्लेयर रहा है और उसका खेल आप देख ही रहे हैं। इसकी तैयारी बहुत लंबे समय से चली आ रही है। गुरु होते हैं और वो गुरु जो है कभी विश्वामित्र हो जाते हैं, वो गुरु कभी द्रोणाचार्य हो जाते हैं, वो गुरु कभी रामाकांत अचरेकर होते हैं और वो गुरु कभी मनीष ओझा हो जाते हैं। एक गुरु को कैसा लग रहा है जब पूरी दुनिया आपके द्वारा प्रशिक्षित आपके ही छात्र पर पूरा गर्व करती है। वैभव के केस में तो उनके ऊपर बहुत दबाव था मीडिया का और बहुत परेशान भी हो गए थे जिसकी वजह से, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा और जो उन्होंने डिसीजन लिया था उस पर स्टिक किया और वैभव को ज़बरदस्त बैकअप दिया। मनीष ओझा जी, आपको वो वाकया याद होगा जब बिहार रणजी टीम में वैभव की एंट्री हो रही थी और जमकर खिंचाई हो रही थी बीसीए के वर्तमान अध्यक्ष राकेश तिवारी की। बहुत अर्ली एज में मेरे पास आए थे। उनका जैसे जैसे उनको मैं प्रैक्टिस कराते गया उनमें जो अद्वितीय क्षमताएं थी वो उभर के आने लगी। देखिए, वैभव को लेकर इसलिए भी चर्चा की इतनी कम उम्र में आईपीएल कोई खेलता नहीं, पहली गेंद पर छक्का मारकर आने वाले भविष्य की दस्तक को नहीं देता, दूसरे मैच पर भी 2 छक्के लगते हैं और तीसरे मैच में वो होता है जो आमतौर पर फिल्मों में ही होता है। अब वो नहीं है कि कोई कुछ भी बोल दे और उस हिसाब से खेल लेगा, ऐसा नहीं है। मल्टी लेयर उसका वेरिफिकेशंस होता है। बीसीसीआई के इतने रिसोर्स लगे हुए हैं, बीसीए के लगे हुए हैं, इतने सपोर्ट स्टाफ हैं, एक्सपर्ट्स हैं, इतने लोगों के आंखों में धूल नहीं झोंका जा सकता। वो किसी भी स्तर पे खेला है, वो दबाव नहीं लेके खेलता है, वो बॉलर पे अटैक करके उनको दबाव में डालने का उसका अर्ली एज से भी अप्रोच रहा है। नाम वैभव सूर्यवंशी, काम पूरी दुनिया जिसके चौके और छक्के पर झूम रही है। 35 गेंदों पर शतक ठोककर बिहार के 14 वर्षीय इस लाल ने क्रिकेट के इतिहास में एक नया इतिहास रच दिया है और उसके बाद तमाम डिजिटल मेन मीडिया और तमाम प्लेटफॉर्म पर वैभव सूर्यवंशी सर्च किए जा रहे हैं। पर आज हमारे साथ जो खड़े हैं वो द्रोणाचार्य हैं जिन्होंने अर्जुन सरीखे वैभव सूर्यवंशी को तैयार किया है। नाम है मनीष ओझा, बिहार के छपरा जिले के मसरख प्रखंड के रहने वाले हैं। आगे की कहानी इन्हीं से जानेंगे और बताएंगे कि कैसे वैभव सूर्यवंशी बनते हैं, कैसे बल्ला आग उगलता है और कैसे बिहार का ये लाल क्रिकेट के जगत में एक शतक से छा जाता है। सबसे पहले स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष जी, शुरुआत सीधे करेंगे वैभव से। चूंकि आपका शिष्य चर्चा में है तो गुरु की भी चर्चा होगी। वैभव बहुत प्रतिभावान प्लेयर रहा है और उसका खेल आप देख ही रहे हैं। इसकी तैयारी बहुत लंबे समय से चली आ रही है। 8.5 साल की उम्र में वो मेरे पास आया था, तब से मैं उसको ट्रेन कर रहा हूँ और वो समस्तीपुर से हर एक दिन के गैप पे पटना आया करता था। अर्ली मॉर्निंग 7:30 पहुँच के शाम के 3 बजे 4 बजे तक प्रैक्टिस करता था और ये निरंतरता और ये जो उनका डिसिप्लिन था लंबे समय तक बना रहा। ये अभ्यास सत्र उनका काफ़ी लंबे समय तक रहा और बहुत मेहनत किया है उन्होंने, तो आज जाके ये सफलता प्राप्त की है उन्होंने। एक गुरु होते हैं और वो गुरु जो है कभी विश्वामित्र हो जाते हैं, वो गुरु कभी द्रोणाचार्य हो जाते हैं, वो गुरु कभी रामाकांत अचरेकर होते हैं और वो गुरु कभी मनीष ओझा हो जाते हैं। एक गुरु को कैसा लग रहा है जब पूरी दुनिया आपके द्वारा प्रशिक्षित आपके ही छात्र पर पूरा गर्व कर रही है? मेरे लिए ये बहुत गर्व का क्षण है। जब वैभव बैटिंग कर रहा था तो वो बेहद ही रोमांचक क्षण था और जो उस बैटिंग के बाद उसने ओवरऑल परफॉर्मेंस किया, एक कोच के लिए इससे गर्व का पल, इससे सीना चौड़ा करने वाला वक्त नहीं हो सकता। वैभव ने हम सभी का सर प्राउड कर दिया है, हम सभी को का सर ऊंचा कर दिया है, पूरे बिहार का सर ऊंचा किया है और आज पूरे देश में उसके बल्लेबाजी की तारीफ़ हो रही है और जिस लहजे में उन्होंने बैटिंग किया है सबको मंत्रमुग्ध कर दिया है। क्या वो बड़े लेजेंड प्लेयर्स रहे हों, क्या वो आम पब्लिक रहा हो, सबके दिलों में छा गए हैं वैभव। मनीष ओझा जी, आपको वो वाकया याद होगा जब बिहार रणजी टीम में वैभव की एंट्री हो रही थी और जमकर खिंचाई हो रही थी बीसीए के वर्तमान अध्यक्ष राकेश तिवारी की। तो चूंकि आप उसके गवाह थे, आपको लगता है कि राकेश तिवारी का योगदान है इस मुकाम तक वैभव सूर्यवंशी को ले जाने में? अपने अध्यक्ष महोदय श्री राकेश कुमार तिवारी का बहुत योगदान रहा है। यदि हर पग पग पे उन्होंने वैभव को सपोर्ट नहीं किया रहता, सही मार्गदर्शन नहीं दिया रहता, तो आज ये जो इतनी बड़ी घटना हम देख रहे हैं, इतना बड़ा प्लेयर देख रहे हैं, ये संभव नहीं हो पाता। मीडिया उनके पीछे पड़ी हुई थी, बहुत सारे लोगों का दबाव था कि इतने छोटे बच्चों को क्यों खिला रहे हो, लेकिन
वो इकलौता एक ऐसे शख्स हैं जो आउट ऑफ वे गए, उन्होंने सब कुछ दांव पे लगाया और उस बच्चे के लिए उसको पर्सनली वो मिले, उसको ब्रेक देने से पहले उसको अच्छे से एनालाइज़ किया, उसके परफॉर्मेंस को देखा। और राकेश तिवारी जी का एक बहुत बड़ा खासियत है कि जो बच्चा परफॉर्म करता है वो उसको उसके परफॉर्मेंस को यहाँ नज़रअंदाज नहीं होने देते वो। और वैभव भी उन्हीं में से एक है। वैभव के केस में तो उनके ऊपर बहुत दबाव था मीडिया का और बहुत परेशान भी हो गए थे जिसकी वजह से, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा और जो उन्होंने डिसीजन लिया था उस पर स्टिक किया और वैभव को ज़बरदस्त बैकअप दिया। और उनका तहे दिल से शुक्रिया, हम लोग तो बहुत करीब से देख रहे हैं, पूरे बिहार को उनको तहे दिल से शुक्रिया करना चाहिए कि आज उनके वो डिसीजन की वजह से, उनके वो सपोर्ट की वजह से आज ये बच्चा इस बड़े मुकाम पे पहुंच पाया है। मुंबई के खिलाफ संभवतः वो पहला मैच था रणजी का और पूरे उसमें इंटरनेशनल प्लेयर थे। दूसरी तरफ बिहार की टीम थी, आप भी उस मैच में मौजूद थे। जब वैभव खेलने आए तो आलोचनाओं का जवाब देना था और सुनने पर वैभव आउट हो गए थे। पहला मैच, पहली पारी और वैभव को लेकर इतना सारा सवाल, उसके बाद कमबैक किया, कैसा लग रहा था उस वक्त? बहुत गर्व का क्षण था। वैभव तो इतने यंग एज में ये सब अचीव कर रहे हैं कि हर उनका जो मुकाम है एक नया रिकॉर्ड है। लेकिन ये सभी चीज़ आज संभव हो पाया क्योंकि जो उन्होंने परफॉर्मेंस दिया वैभव सूर्यवंशी को, उसकी कदर करते हुए अध्यक्ष महोदय ने उनको, बिहार क्रिकेट के अध्यक्ष महोदय ने उनको हर कदम पे उनका साथ दिया, उनको बैकअप दिया। चाहे वो क्या जूनियर क्रिकेट रहा हो अंडर 19 स्टेट का, चाहे चैलेंजर रहा हो, जूनियर इंडिया रहा हो, रणजी ट्रॉफी रहा हो, हर जगह अध्यक्ष महोदय का कंट्रीब्यूशन रहा है। और उन्होंने बढ़ चढ़ के वैभव के लिए जहाँ भी सहायता की ज़रूरत रही है आगे बढ़ के आए हैं और उन्होंने सपोर्ट करके आज बच्चे को वहाँ पहुँचाया। बाकी तो पेरेंट्स हैं, कोचेज़ हैं, वो तो लगे हुए थे, पर उनका कंट्रीब्यूशन सबों से परे है, सबों से ऊपर है। देखिए, वैभव को लेकर इसलिए भी चर्चा की इतनी कम उम्र में आईपीएल कोई खेलता नहीं, पहली गेंद पर छक्का मारकर आने वाले भविष्य की दस्तक को नहीं देता, दूसरे मैच पर भी 2 छक्के लगते हैं और तीसरे मैच में वो होता है जो आमतौर पर फिल्मों में ही होता है। तो एक कोच के तौर पर क्या आपको लगता था जब वो आपके पास आए थे कि इनमें कुछ अलग है, कुछ बड़ा कर देंगे और ऐसा करेंगे कि सबका नाम हो जाएगा? वैभव बहुत अर्ली एज में मेरे पास आए थे। उनका जैसे जैसे उनको मैं प्रैक्टिस कराते गया, उनमें जो अद्वितीय क्षमताएं थी वो उभर के आने लगी। जैसे उनको कोई भी चीज़ एक बार बता दीजिए तो दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं होती थी। उसको वो क्या प्रैक्टिस और क्या मैच, सब में उसको आत्मसात कर लेते थे, उसको एग्जीक्यूट करते थे। उनमें दूसरी बहुत यूनिक क्षमता है कि वो बहुत क्रिस्टल क्लियर सोचते हैं क्या करना है। और उनका गेम आप देखिए, उनको मालूम होता है कि किस बॉलर पे कितना अटैक करना है, किस सेंस से मैच को अप्रोच करना है। तो वो बचपन से ही टेक्निकली और बहुत सारे अन्य पैरामीटर्स पे तो हम तैयार कर रहे थे, लेकिन एक भगवान का देन था, उस बच्चे के दिमाग में पहले से ये बात बिल्कुल शीशे की तरफ साफ था कि वो एक बड़े उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ रहा है। जो जैसे जैसे मैं उसको प्रैक्टिस कराते गया, नई नई टेक्निक्स उनके बैटिंग में ऐड किया मैंने, तो वो और दिखता था। वो जितनी सहजता से उन टेक्निक को अडॉप्ट करता था, फिर मैचेस में भी जाके उतनी ही सहजता से उसको एग्जीक्यूट कर पाता था। वो किसी भी स्तर पे खेला है, वो दबाव नहीं लेके खेलता है, वो बॉलर पे अटैक करके उनको दबाव में डालने का उसका अर्ली एज से भी अप्रोच रहा है। मनीष ओझा जी, आप भी क्रिकेटर रहे, आपने भी शुरुआत धमाकेदार की। धोनी पर जो बायोपिक फिल्म आई उसमें आपके चरित्र को दिखाया गया। एकदम ईमानदारी से बताइएगा, जब वैभव को आप प्रशिक्षण दे रहे थे तो आपको लग रहा था क्या कि जो कुछ आप करना चाह रहे थे अपने जीवन में, अपने इस शिष्य के अंदर डाले कि आने वाले समय में कुछ खास हो? बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, कोच एक बच्चे में अपना ही प्रतिबिंब देखता है, अपने को ही जीता है। और जो वो कोई भी कोच या माता पिता जो खुद से अचीव नहीं कर पाए, अपने बच्चों में वो ड्रीम देखते हैं। और यही ड्रीम एक हमारे लिए मोटिवेशनल फोर्स होता है कि बच्चों को हम ट्रेन करें और जो काम हम नहीं कर पाए, या उसके पिताजी भी फॉर्मर अच्छे प्लेयर रहे हैं, तो वो जो अचीव नहीं कर पाए हमारा बच्चा करे, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स रहता है। और वैभव में वो सारा गुण था जिस पे यदि काम किया जाए तो, और डे बाय डे वो इतना क्विक सक्सेशन में इम्प्रूव हो रहा था कि ये बात दिख रहा था कि उस पर अच्छे से मेहनत जैसे होता रहेगा तो वो
बहुत बड़ा प्लेयर बनने वाला है। चलते चलते कुछ सवाल है जो हम आपसे जानेंगे। आप क्रिकेटर रहे हैं, क्रिकेट से जुड़े हैं, कोच हैं। वैभव ने बड़ा मुकाम हासिल कर लिया तो अब उम्र पर सवाल उठाया जा रहा है। आईपीएल में जो बच्चे खेलते हैं, रणजी में जो बच्चे खेलते हैं, उनकी उम्र की स्क्रीनिंग कई स्तरों पर की जाती है। क्या संभव है क्या कि बड़े उम्र का बच्चा कम उम्र बताकर खेल ले किसी टीम में? नहीं, देखिए अब तो बहुत टेक्नोलॉजी हाई हो गया है। अब बीसीसीआई बोन टेस्टिंग करवाती है जिससे एज वेरिफिकेशन हो जाता है। दूसरा, किसी ने गलत डेट ऑफ बर्थ बनाया हुआ हो, आधार में छेड़छाड़ करते हैं, अब तो टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं आप। तो अब वो नहीं है कि कोई कुछ भी बोल दे और उस हिसाब से खेल लेगा, ऐसा नहीं है। मल्टी लेयर उसका वेरिफिकेशंस होता है। बीसीसीआई के इतने रिसोर्स लगे हुए हैं, बीसीए के लगे हुए हैं, इतने सपोर्ट स्टाफ हैं, एक्सपर्ट्स हैं, इतने लोगों की आंखों में धूल नहीं झोंका जा सकता है। देखिए, लोगों को बोलना है बोल रहे हैं, पर मेरे पास यूट्यूब पे डाले हुए बहुत पुराने वीडियो, उसमें आपको दिख जाएगा कि बच्चा कितना छोटा है और क्या उस हकीकत है। देखिए, आप खूब मेहनत करते हैं, एक जिम ट्रेनर अर्ली एज में जिम ट्रेनिंग करे तो अर्ली एज में उसका बॉडी ग्रो हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका एज भी भाग गया है। तो उसमें आपका खान पान, जीवन शैली, आपका हार्डवर्क, बहुत सारा चीज़ आपके बॉडी और माइंड के डेवलपमेंट में ऐड करता है, आपके ओवरऑल पर्सनालिटी में। तो जो बोल रहे हैं बोलने दीजिए, जो हकीकत है उसको तो वो खेले। मनीष ओझा जी, आखिरी सवाल। कोच हैं, गुरु हैं, शतक मार दिया वैभव सूर्यवंशी ने। पहले रणजी के परफॉर्मेंस के आधार पर इंडियन क्रिकेट टीम में खिलाड़ी दस्तक देते थे। आईपीएल एक मंच है और आईपीएल ने कई खिलाड़ियों की किस्मत बदली है। 14 साल का बिहार के समस्तीपुर का मनीष ओझा से ट्रेनिंग लेने वाला वैभव सूर्यवंशी क्या भारतीय क्रिकेट टीम में दस्तक दे रहा है? और वैभव यदि इसी डेडिकेशन, फोकस और बेहतरीन परफॉर्मेंस को मेंटेन रखता है तो मैं तो मेरा ये इंस्टिंक्ट बोल रहा है, गट फीलिंग बोल रहा है कि आने वाले 1 साल में वो भारत का 1 से 1.5 साल के अंदर भारत के T20 स्क्वाड का वो मेंबर होगा। और अभी उसको तो क्रिकेट को बहुत लंबा सर्व करना है, उसको बिहार क्रिकेट को सर्व करना है, उसको भारतीय क्रिकेट को सर्व करना है। वो आने वाले समय का, जैसे सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये लोग रोल मॉडल है, वैसा वो रोल मॉडल उभर के आए, यही मेरी शुभकामनाएं उनके साथ, यही मेरी इच्छा भी है। रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा है कि गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। तो भारत के इतिहास में अभिमन्यु से लेकर भगवान राम तक का ऐसा आदर्श है, जब यहाँ बच्चे खेलने के उम्र में तीर धनुष थाम लेते हैं, चक्रव्यूह भेदना जान जाते हैं। तो 14 साल में अगर वैभव ने शतक ठोक दिया है तो उम्र पर मत जाइए, मनीष ओझा जैसे गुरुओं के परिश्रम पर जाइए। और वैभव जैसे कई सारे वैभव बिहार से और ऐसे ही प्रदेशों से अब भारतीय क्रिकेट टीम में दस्तक देने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।